जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे इतिहास में बंधुत्व, जाति और वर्ग, तृतीय अध्याय। बच्चों, इसके पहले सेशन में हमने जो पढ़ा था उसमें जो क्वेश्चन और आंसर दिए गए थे उसमें सबसे पहला क्वेश्चन था, रेशम के बुनकरों की श्रेणी का वर्णन किस अभिलेख में मिला है। आप लोगों ने बच्चों वैसे ये आंसर लिख लिए होंगे। एक बार पुनः हम इस पर चर्चा करते हैं। गुप्तकालीन सम्राट कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेखों में रेशमी कपड़ा बनाने वाले लोगों की श्रेणी का परिचय प्राप्त होता है। इस अभिलेख में दस्तूर के इन रेशम बुनने वाले शिल्पियों का जो लाट देश से आए थे, इन सभी का वर्णन मिलता है। पहले क्वेश्चन का आंसर है, गुप्तकालीन सम्राट कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में रेशम के बुनकरों की श्रेणी का वर्णन मिलता है। द्वितीय प्रश्न था, मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन थे। बच्चों, मृच्छकटिकम के रचनाकार शूद्रक थे। तृतीय प्रश्न है, स्त्री और पुरुष किस प्रकार अपनी संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। बच्चों, इसमें हमने बहुत अच्छे से विस्तृत विवरण किया था कि स्त्री और पुरुष किस प्रकार अपनी संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। पुरुषों के लिए मनुस्मृति में 7 प्रकार बताए गए हैं, 7 तरीके बताए गए हैं संपत्ति अर्जित करने के। विरासत, खोज, खरीद, विजित करके, निवेश करके, कार्य द्वारा और सज्जनों द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करके। तो इस प्रकार मनुस्मृति के अनुसार पुरुष जो है 7 प्रकार से अपनी संपत्ति को अर्जित कर सकते हैं। स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जित करने के 6 तरीके हैं। सबसे पहला, वैवाहिक अग्नि के सामने तथा वधू गमन के समय मिली भेंट, स्नेह के प्रतीक के रूप में तथा भ्राता, माता, पिता द्वारा दिए गए उपहार। इसके अतिरिक्त परवर्ती काल में यानी पूर्व काल में मिली भेंट एवं वह सब कुछ जो उसके अनुरागी पति से उसे प्राप्त हुआ हो। इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से हैं। बच्चों, अब हम अगले सेशन में अपना जो पॉइंट है सबसे पहला वो देखेंगे, सामाजिक विषमताओं की पुनर्व्याख्या। सामाजिक विषमताओं की पुनर्व्याख्या के अंतर्गत ये एक प्रकार का सामाजिक अनुबंध है और सामाजिक अनुबंध के अंतर्गत सबसे पहले बौद्ध धर्म में बौद्धों ने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की। साथ ही समाज में फैले अंतर्विरोधों को नियमित करने के लिए भी उन्होंने देखा कि समाज में जो अंतर्विरोध फैले हुए हैं उनको नियमित करने के लिए संस्थानों की आवश्यकता है। तो उस पर एक बौद्ध धर्म के सुत्त पिटक नामक ग्रंथ में एक मिथक वर्णित है। उसमें यह दर्शाया गया है कि प्रारंभ में जो मानव था पूर्णतः विकसित नहीं था, वनस्पति जगत भी अविकसित था। सभी जीव शांति के एक निर्बाध लोक में रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितनी एक समय के भोजन की आवश्यकता होती थी। किंतु यह व्यवस्था धीरे धीरे पतनशील हो गई, मनुष्य अधिक लालची हो गए। इस कारण से उन्होंने ये बात स्पष्ट की कि मनुष्य एक ऐसे मनुष्य का चयन करे या एक ऐसे व्यक्ति का होना आवश्यक है, एक ऐसे राजा का पद होना आवश्यक है जो सबको उचित मार्गदर्शन दे सके, जिसको प्रताड़ित करने की आवश्यकता है उसको प्रताड़ित कर सके और जिसको निष्कासित किया जाना चाहिए उसको निष्कासित किया जा सके। तो इस प्रकार से एक राजा के पद का लोगों द्वारा चुने जाने का निश्चय किया गया और साथ में लोगों द्वारा कर का मूल्य भी, कि कर के रूप में राजा को उसका मूल्य भी दिया जाए। इस प्रकार से सामाजिक विषमताओं की व्याख्या के अंतर्गत यहाँ पर बौद्ध समाज में एक विस्तृत व्याख्या
की गई। बच्चों, अब हम देखते हैं साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल। यहाँ हम महाभारत के संदर्भ में देख रहे हैं कि किस प्रकार से इतिहासकारों ने साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल किया। महाभारत और इतिहासकारों ने महाभारत को किस प्रकार से रचा और किस प्रकार से इसके अध्याय के स्रोतों को देखा। तो यहाँ हम इस अध्याय के स्रोतों पर गौर करें तो ये पाएंगे कि इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं। अनेक पहलुओं पर विचार करने के कारण ही वो इस निष्कर्ष पर निकलते हैं कि किस प्रकार से कोई भी ग्रंथ की जो भाषा है वो साधारण है या विशेष है। तो ग्रंथ की भाषा का निर्धारण करते समय वो ये देखते हैं कि भाषा पाली है या प्राकृत है अथवा तमिल है या जो आम लोगों द्वारा बोली जाती है या संस्कृत जो कि एक विशिष्ट रूप से पुरोहितों और खास वर्ग द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। इस प्रकार से भाषा के संबंध में ये इतिहासकार देखते हैं कि इस ग्रंथ का विश्लेषण करते समय कि इस ग्रंथ में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके बाद वो देखते हैं ग्रंथ का प्रकार। ग्रंथ के प्रकार पर ध्यान देते हुए इतिहासकार ये देखते हैं कि ये जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में मंत्र हैं जो कि अनुष्ठानकर्ताओं द्वारा पढ़े जाते हैं या फिर उच्चारित किए जाते हैं, या साथ में ये भी देखते हैं कि ये कथा ग्रंथ है, यानी मंत्र है या कथा ग्रंथ है। कथा ग्रंथ के अंतर्गत जिसे लोग पढ़ सकें या सुन सकें, या यदि दिलचस्प मतलब ज्यादा महत्वपूर्ण हो तो उसे द्वारा सुन सकें। इस प्रकार से ग्रंथ के प्रकार पर भी विश्लेषण करते हैं। इसके बाद में लेखक के बारे में भी दृष्टिकोण क्या है, यानी इतिहासकार लेखक के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। इतिहासकार ये देखते हैं कि लेखक का दृष्टिकोण क्या है, इस ग्रंथ के बारे में लेखक के क्या विचार हैं, क्या दृष्टिकोण है। इस प्रकार से लेखक का दृष्टिकोण भी देखा जाता है। इसके बाद श्रोताओं का निरीक्षण भी किया जाता है। इतिहासकार श्रोताओं का निरीक्षण करते हैं कि श्रोताओं की उस समय अभिरुचि क्या है, यानी श्रोताओं की ग्रंथ की रचना करते समय या लेखन करते समय ये देखा जाता है कि श्रोताओं की अभिरुचि क्या है, श्रोता क्या चाहते हैं। इस प्रकार से इतिहासकार जो है संभवतः किसी भी ग्रंथ की विषय वस्तु का इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं। और साथ में हम ये भी देखते हैं बच्चों कि महाभारत जैसे विशाल और जटिल ग्रंथ के संदर्भ में हम कल्पना कर सकते हैं कि यह कार्य कितना कठिन होगा। अगला पॉइंट हम देखते हैं भाषा एवं विषय वस्तु। महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों अथवा प्रशस्तियों की संस्कृत से कहीं अधिक सरल है, यानी महाभारत में प्रयुक्त जो संस्कृत है वह वेदों अथवा प्रशस्तियों की संस्कृत से कहीं अधिक सरल है। इसके अलावा इतिहासकार ग्रंथ की विषय वस्तु को दो मुख्य शीर्षकों में देखते हैं। सबसे पहले इतिहासकार जो है ग्रंथ की विषय वस्तु को दो मुख्य शीर्षकों में, यानी सबसे पहला है आख्यान। आख्यान के रूप में देखते हैं कि ये आख्यान है अथवा उपदेशात्मक। आख्यान का मतलब होता है बच्चों कहानियों का संग्रह, और उपदेशात्मक भाग का मतलब होता है सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण। किंतु यह विभाजन पूरी तरह अपने आप में एकांकी नहीं है। उपदेशात्मक जो अंश होते हैं वो उनमें कहानियां होती हैं, और बहुधा आख्यानों में समाज के लिए एक सबक या एक सीख होती है जिससे समाज कुछ सीख सके। इस प्रकार से आख्यान और उपदेशात्मक जो तत्व हैं वो इस ग्रंथ की विषय वस्तु होते हैं। इतिहासकार इस बात पर भी एकमत है कि महाभारत वस्तुतः एक भाग में नाटकीय कथानक था, यानी एक नाटक के रूप में था। बाद में इसमें उपदेशात्मक अंश जोड़े गए। उपदेशात्मक अंश देखा बच्चों अपन ने कि किसी प्रकार से समाज को कुछ सीख देने के लिए इसमें बाद में जोड़े गए। अब हम देखेंगे
अगला पॉइंट, लेखक एक या कई। महाभारत के संदर्भ में यहाँ लेखक एक रहे हैं या कई रहे हैं, और इसकी तिथियां। यह ग्रंथ किसने लिखा, इस प्रश्न के कई उत्तर हैं। संभवतः मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। इस प्रकार से कि महाभारत ग्रंथ जो है, शुरुआत में जब क्षत्रिय योद्धा युद्ध करने जाते थे तो वो अपनी विजय और उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे, और प्रारंभ में इन कविताओं का जो प्रेषण होता था वो मौखिक होता था, यानी ये मौखिक रूप से सुनी जाती थी। परंतु 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा और परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया, और यह वह काल था जब कुरु और पांचाल, जिनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती है, वहीं से इस बृहद जो रचना महाभारत की रचना है उसकी शुरुआत हुई। लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच इस ग्रंथ के रचना काल का एक चरण हम देखते हैं, और द्वितीय चरण जो है वो लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते बृहद उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए। इस प्रकार से महाभारत जो पहले भाट सारथियों द्वारा लिखा जाता था, बाद में 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच इस ग्रंथ की रचना काल का एक चरण शुरू हुआ, और इसके बाद 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते बहुत सारे उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए। इन सब परिवर्तनों के कारण यह ग्रंथ प्रारंभ में तो लगभग 10,000 श्लोकों से भी कम में था, लेकिन बाद में यह 1 लाख श्लोकों वाला हो गया। और साहित्यिक परंपरा में यदि हम देखें कि साहित्य के अंतर्गत इस बृहद रचना के रचयिता जो हैं ऋषि वेदव्यास माने जाते हैं। प्रारंभ में मौखिक रचना भाट सारथियों द्वारा की जाती थी, लेकिन साहित्यिक परंपरा में इस बृहद रचना के रचयिता ऋषि वेदव्यास माने जाते हैं। बच्चों, अगला पॉइंट हम देखेंगे, सादृश्यता की खोज। महाभारत में अन्य किसी भी प्रमुख महाकाव्य की भांति युद्धों, वनों, राजमहलों और बस्तियों का जीवंत चित्रण मिलता है। और सबसे प्रमुख बात यहाँ यह है कि 1951-52 में प्रमुख पुरातत्ववेत्ता बीवी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक एक गांव में उत्खनन यानी खुदाई का कार्य किया, और यह वो गांव है जो महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर था। हालांकि नामों की समानता के कारण इसे एक संयोग मान सकते हैं हम कि वो वही हस्तिनापुर है। और यहाँ पर जो खुदाई हुई, उत्खनन हुआ, यहाँ पुरा स्थल पर बताया गया है कि ये कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती थी, जिसका की उल्लेख महाभारत में किया जाता है। बीवी लाल ने यहाँ पर उत्खनन में 5 स्तरों के साक्ष्यों की चर्चा की है, और सबसे महत्वपूर्ण जो उन्होंने चर्चा की है वो है दूसरे और तीसरे स्तर की, जो लगभग 6वीं से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के लिए की गई है। तृतीय काल में जो उत्खनन किया गया है उसमें ये बताया गया है कि घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटों के बने हुए हैं। इसमें शोषक घट और ईंटों के नाले, साथ में गंदे पानी के निकास के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, तथा बलय कूपों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन बच्चों, एक बात एक महत्वपूर्ण है, यदि हम महाभारत का महाकाव्य की दृष्टि से देखें और वहां जो हस्तिनापुर का बृहद वर्णन किया गया है, और महाभारत के आदि पर्वन में भी इस नगर का जो चित्रण किया गया है, उसमें ये बताया गया है कि यह नगर जो है जो समुद्र की भांति भरा हुआ था, सैकड़ों प्रासादों से संकुलित था। इसमें सिंहद्वार, तोरण, कंगूरे सघन बादलों की तरह घुमड़ रहे थे, और यह इंद्र की नगरी के समान शोभायमान थी। तो दोनों बातों में समानता स्थापित नहीं हो पा रही है। जो उत्खनन में दिखाया गया है, सादा दीवार दिखाई गई है, और यहाँ जो इतिहासकारों ने इस
उत्खनन के बाद या खुदाई के बाद जो वर्णन किया है वहां का, तो और महाभारत में वर्णित जो आदि पर्व, महाभारत के आदि पर्व में वर्णित जो हस्तिनापुर है वो उससे ज्यादा मेल नहीं खाता, क्योंकि यहाँ पर न इस प्रकार से कोई प्रसादों का चित्रण है और ना ही किसी प्रकार से यहाँ और भी सेंद्वार, तोरण या कंगूरे इस प्रकार से कोई चित्रण किया गया है। तो इस प्रकार से एक तुलना जो हम करते हैं कवियों की कल्पना ही मात्र लगती है यदि हस्तिनापुर के हम आदि पर्वन की बात करें तो, और यहाँ जो खुदाई हुई है तो इन दोनों के साक्ष्य की तुलना से इसे हस्तिनापुर प्रमाणित नहीं किया जा सकता। बच्चों, महाभारत के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे मुख्य कथानक यहाँ पर हमें जो देखने को मिलता है वो है द्रौपदी का विवाह। बच्चों, इसके पहले भी इतिहासकारों ने इस पर प्रकाश डाला है। द्रौपदी के विवाह के बारे में संभवतः उन्होंने 2-3 बार इस अध्याय में 2-3 बार इस बात पर चर्चा की है। यहाँ इस बात को अलग तरह से विश्लेषित किया है द्रौपदी के विवाह के संबंध में। यहाँ बताया गया है कि पांचाल नरेश द्रुपद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया था जिसमें यह शर्त रखी गई थी कि धनुष की चाक चढ़ाकर निशाने पर तीर मारा जाए, विजेता उनकी पुत्री द्रौपदी से विवाह करने के लिए चुना जाएगा। तो अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीती और द्रौपदी ने उन्हें वरमाला पहनाई। तो इसी प्रकार से यहाँ और भी ये बताया गया है कि द्रुपद ने जब इस बात का विरोध किया, इस बात को कि ये विषय वस्तु यहाँ दी गई है कि जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने कह दिया, पांडव जब उससे लेकर अपनी माता के पास गए तो उन्होंने बिना देखे ही ये कह दिया कि इस वस्तु को आपस में बांट लो। तो इस प्रकार से जब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन पांचों पांडवों ने माता की आज्ञा की अवहेलना करना उचित नहीं समझा और युधिष्ठिर ने यह निर्णय लिया कि द्रौपदी उन पांचों की पत्नी होगी। तो द्रुपद ने इस बात का विरोध किया तो ऋषि व्यास ने इस तथ्य से अवगत कराया कि पांडव वास्तव में इंद्र के अवतार थे और उनकी पत्नी ने ही द्रौपदी के रूप में जन्म लिया है और नियति ने ही यह सब निश्चित किया था। इस प्रकार से यहाँ पर इस कहानियों के द्वारा फिर द्रुपद ने इस विवाह को अपनी सहमति प्रदान की। बच्चों, अब हम अगला पॉइंट देखेंगे जिसके बारे में कि एक गतिशील ग्रंथ, यानी महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। और महाभारत एक गतिशील ग्रंथ कैसे है? तो महाभारत का विकास संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हो गया। शताब्दियों से इस महाकाव्य के अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए और सब उस संवाद को दर्शाते हैं जो इनके लेखकों ने या अन्य लोगों ने और समुदायों के बीच भी कायम हुए। अनेक कहानियां जिनका उद्भव एक विशेष क्षेत्र में हुआ, ने कोई किसी क्षेत्र विशेष में भी जिन कहानियों का महाभारत से लेकर उद्भव हुआ उनका भी खास लोगों में प्रचार हुआ और वे इस महाकाव्य में समाहित हो गई। तो इस प्रकार से महाकाव्य की मुख्य कथा की अनेक पुनर्व्याख्याएं की गई। उसके अनेक प्रसंगों को मूर्ति कला, चित्रों में भी दर्शाया गया और इस महाकाव्य ने नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए भी अपनी वस्तु प्रदान की। इस प्रकार से बच्चों हम देखते हैं कि महाभारत में समय समय पर बहुत से परिवर्तन हुए। हजारों साल तक ये लिखा गया और इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए और इसका अनुवाद भी कई सारी भाषाओं में अलग अलग हुआ और इसमें बहुत सारे श्लोक हैं। इसलिए यह दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का या उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है। बच्चों, ये हमने आज इस सेशन में बहुत कुछ महाभारत के बारे में, महाभारत की विषय वस्तु के बारे में, लेखकों के बारे में, इसकी खुदाई या उत्खनन में जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसके बारे में, लेखकों के बारे में, इसकी तिथि क्या है, साथ में महाभारत द्रौपदी के विवाह के बारे में और महाभारत एक गतिशील ग्रंथ कैसे है इसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया। अब बच्चों, अब हम देखते हैं इसके प्रश्न।
जो हमने इस चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो निकाले हैं। गृह कार्य के लिए आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सामाजिक विषमताओं की व्याख्या करें। पहला प्रश्न है, सामाजिक विषमताओं की व्याख्या करें। दूसरा प्रश्न है, उपदेशात्मक शब्द का क्या तात्पर्य है। उपदेशात्मक शब्द का क्या तात्पर्य है। तीसरा प्रश्न है, महाभारत के आदि पर्वन में हस्तिनापुर का चित्रण किस प्रकार मिलता है। महाभारत के आदि पर्वन में हस्तिनापुर का चित्रण किस प्रकार मिलता है। चौथा प्रश्न, हस्तिनापुर का उत्खनन किसने किया था, यानी हस्तिनापुर की खुदाई किसने की थी। पांचवा प्रश्न है, द्रौपदी के विवाह का संक्षिप्त वर्णन करें। सबसे लास्ट प्रश्न है, एक गतिशील ग्रंथ के रूप में महाभारत का वर्णन करें। बच्चों, इन प्रश्नों को आप लोगों ने लिख लिया होगा। इनके आंसर या उत्तर आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक से लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।